हिंदी में कहावत है, एक और एक 11 होते हैं। इस चीज को आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा और बड़े पर्दे पर इसे और अच्छी तरह से देखने का टाइम भी अब आ गया है। बात हो रही है रेड 2 की, यानी अपने एजे एजे प्लस एसडी सनी देओल दोनों एक साथ बड़े पर्दे पर 10 तारीख को नजर आने वाले हैं। चौंकिए मत, ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन कहानी यह है कि रेड 2 का टीजर आ चुका है, जिसमें अजय देवगन ने ऐलान कर दिया है कि वो पांडव नहीं है, वो पूरी की पूरी महाभारत है। और अब उनका ट्रेलर लॉन्च का टाइम आ गया है। 8 तारीख को ट्रेलर लॉन्च होगा, मतलब जाट से 2 दिन पहले ट्रेलर लॉन्च होगा। मुंबई में बड़े इवेंट के अंदर ट्रेलर लॉन्च होगा और उसके बाद में ये कहानी और आगे बढ़ेगी और उस तरफ बढ़ेगी जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं, 1+1=11। मतलब रेड 2 का जो ट्रेलर है वो जाट के प्रिंट में अटैच किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड हंगामा ने खबर दी है और इसका मतलब ये हुआ कि जब जाट देखने आप पहुंचेंगे तो आपको रेड 2 का ट्रेलर भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये क्या कहती बात, ये बात ये कहती है कि नंबर 1 कि अजय देवगन को, या अजय देवगन जो फिल्म रेड 2 की फिल्म है, टी सीरीज है, जो टीम है, उसको ये भरोसा है कि जाट अच्छा परफॉर्म करेगी। आप डेफिनेटली अपनी जो प्रिंट है वो ऐसी फिल्म के साथ लगाते हैं जहां से आपको फायदा होगा। एजे का जिस तरह की अपील है, और वो अपील कहीं ना कहीं सनी पाजी की अपील भी है, मास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, मतलब दूर दूर तक पहुंचे हुए स्टार्स हैं दोनों। और वो चाहते हैं कि जाट जैसे जैसे टियर 2 सिटीज़ या टियर 3 सिटीज़ में, कस्बों में, दूर दराज के इलाकों तक भी अपना असर दिखाएगी। और वहाँ तक पहुँचने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि जाट के प्रिंट के साथ में रेड 2 का जो ट्रेलर है वो अटैच कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं जाट पर भरोसा दिखाना है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे, आपको पुराने एपिसोड्स भी याद होंगे, तो अजय देवगन उन लोगों में से थे जिन्होंने जब गदर 2 हिट हुई तो इंटरव्यू में बताया था कि वो बहुत दिल से खुश हुए थे सनी पाजी के लिए, सनी देओल के लिए, कि इतने समय बाद इतना शानदार कमबैक। और कहीं ना कहीं वो दोस्ताना जब पार्टी हुई तो अजय देवगन वहाँ पहुँचे भी थे, तो इन दोनों का एक तरह से दोस्ताना संबंध दिखाता है वहाँ पर। लेकिन हाँ, ये है कि अजय देवगन अपने काम में विश्वास रखते हैं, लगातार अपने काम में जुटे रहते हैं और बिना किसी परवाह किए कि फिल्म का कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं है, वो जो उनको अच्छा लगता है कंटेंट उसे बनाते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। और यही काम सनी पाजी करते हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आलोचनाओं से और इस सब से। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पहले गदर 2 हिट हुई और अब जाट का भी जिस तरह का क्रेज़ बना हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पर हाथ मिलाने वाली बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि जाट मेकर्स के पास पहुँचे और अटैच करने की बात कही, तो डेफिनेटली अच्छा स्टेप है। अब 8 तारीख पे नज़र रहेगी। कई सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि अब तो अजय देवगन आपने बिल्कुल बंद कर दिया। यार, बंद नहीं करा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपको मैं सच सच बताऊं तो पिछले 2 महीने से, मतलब अभी 1 हफ्ता छोड़ दो आप, उससे 2 महीने से मैं लगभग लगभग सोशल मीडिया से हर जगह से गायब हूँ। मतलब एक आध जगह से नहीं, सब जगह से गायब था। यूट्यूब से भी गायब था। और इस बीच में आपने मेरी कोई पोस्ट कहीं फेसबुक पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे देखी होगी, मैं सब जगह से गायब। तो उसकी अपनी वजह है और वो वजह बहुत जल्द लेके मैं आप सबके सामने आऊँगा। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो अब मैंने पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन काम शुरू किया है। तो कोशिश रहती है कि कम से कम 1 एपिसोड तो मैं डाल दूँ ताकि मैं वापस रिदम में आ पाऊँ। और आप देख रहे होंगे अब कुछ कुछ शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे शुरू होगा तो आगे भी बढ़ेगी कहानी और वापस अपने एजे पर आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि रेड जब तक आएगी तब तक हमारा भी, रेड 2 जब तक आएगी तब तक हम भी फुल फॉर्म में आ चुके होंगे तब तक, ताकि फिल्म को लेके जो अपनी बातें वो आपके सामने रख सकें। अच्छी कहानी है रेड 2। रेड 1 शानदार थी, उसी तरह का एक डिफरेंट तरह का कंटेंट, डिफरेंट तरह का सिनेमा। मुंबई में शूट हुआ है, राजस्थान में शूट हुआ, अलग अलग जगहों पे इसकी शूटिंग हुई है। रितेश देशमुख नेगेटिव कैरेक्टर में, उनके पास रेड पड़ने वाली है। अजय देवगन हमें पटनायक के तौर पर रेड मारने वाले हैं। अब निगाह रहेगी ट्रेलर पे, क्योंकि कहानी तो लगभग मोटी मोटी कहानी तो मालूम है कि भाई रेड पड़ रही है, एक करप्ट नेता है, उसके यहाँ रेड पड़, ये कहानी तो क्लियर है। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कैसे ड्रामेटाइज किया जाएगा, वो देखने में मेरा इंतज़ार है। और जो टीज़र था वो भी बहुत अच्छा लगा था इस महीने में, कि वो क्रिस्प था और तुरंत टारगेट पे वार कर रहा था। बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं गया था रायता, जैसे लोग टीज़र में फैला देते हैं, लेकिन अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं ट्रेलर इससे भी अच्छा होगा। निगाह बनी हुई, 8 तारीख को भी एपिसोड लाएंगे और जब 10 तारीख को प्रिंट में अटैच होगा तो उसके ऊपर भी आपसे ज़रूर बात करेंगे।